ये रेशम के धागे नहीं, रिश्तों का बंधन है। एक बहन के लिए भाई ही उसका धन है। हैप्पी रक्षाबंधन। था भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का। आज हमने रक्षाबंधन का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि मैंने अपने भाइयों के साथ में सेलिब्रेट किया है। इस रक्षाबंधन में हमारे कुछ भाई नहीं आ पाए हैं, कुछ काम में बिजी हैं और कुछ की सेहत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए। पर कोई नहीं भाई, आप जहाँ भी हो सुखी रहो, संपन्न रहो। वैसे मैंने अपने सभी भाइयों को राखी भेज दिया था, क्योंकि मुझे पता था, और हर बार हर किसी के भाई को आना संभव नहीं हो पाता है। मगर एक हमारे भाई हैं जो कि हर साल हमारे पास राखी में ज़रूर आते हैं। और इस बार सबसे बड़ी खुशी थी कि जिसको मैंने कभी नहीं सोच पाया था, हर बार उसको मैं राखी भेजती थी, मगर इस बार मेरे पास मेरे साथ है वो, और वो मेरा छोटा भाई है। क्योंकि अभी उसकी पोस्टिंग कोटा में हो गई है, तो इस बार उसका मन था कि मेरे पास ही आए, इसलिए वो मेरे पास चला आया। और इसको लेकर के मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास नहीं आए तो हमें थोड़ा बुरा फील होता है, नहीं, क्योंकि हम हर किसी की मजबूरी को भी समझते हैं, और जो आता है उसमें मैं खुश भी रहती हूँ। हर बहन को ऐसा सोचना चाहिए, अपने भाई की मजबूरी को भी सोचना चाहिए कि शायद वो इस बार किसी काम में बिजी है, इसलिए नहीं आ पाया। इसके लिए छोटी छोटी बात के लिए आपको मुंह नहीं फुलाना चाहिए। अगर भाई बहन का प्यार सही है तो आप कहीं से भी उसके लिए कामना कर सकती हैं। आप उसका वेल विशर बनिए, ना कि आप उसको इतना परेशान कर दीजिए कि नहीं तुम्हें आना है तो आना है। ठीक है, एक जिद जो होती है भाई बहन की, वो एक हद तक होती है, अच्छी लगती है, पर ऐसा भी नहीं कि उसकी मजबूरी मत समझ पाओ। कभी कभी भेज दिया करो राखी को, क्योंकि ये राखी का एक धागा साधारण धागा नहीं होती है। इसमें बहुत सारे ब्लेसिंग होते हैं जो बहनें अपने भाई को देती है, उसके लिए शुभकामनाएं करती है, भगवान से प्रेयर करती है। और मुझे लगता है कि भाई चाहे आपका जहाँ भी रहे, अगर आप दिल से कहीं से भी कामना करोगे ना, तो उसको उसका आशीर्वाद उस तक ज़रूर पहुँचेगा। तो दिल से आप अपने भाई के लिए शुभकामना ज़रूर दीजिए, न कि भाई नहीं आया तो मुंह फुला के बैठ जाइए। ऐसा कभी मत कीजिएगा। वो आपका भाई है, अगर वो खुश है तो आप हमेशा खुश रहेंगी। और भाई को भी चाहिए कि हमेशा अपनी बहन को बोझ ना समझे। जैसे कि आज के टाइम में होता है, बहुत लोगों का भाई बहन का रिलेशन ढंग से नहीं चल पाता, तो आप अपनी बहन को कुछ गिफ्ट दीजिए या मत दीजिए, मगर उसके लिए हमेशा स्टैंड लेना सीखिए, खड़ा रहना सीखिए। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहिए। आप अपने भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम रखिए कि कभी भी आपकी बहन पे कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, बेहिचक अपनी मन की बातें आपके साथ वो शेयर कर पाए। इससे बड़ा रक्षाबंधन का गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी पैसे और गिफ्ट तो आते जाते रहते हैं, इसका कोई लाइफ में मायना नहीं है। देना है तो अपने दिल से दीजिए। हाँ बहन, तू जब चाहेगी तेरे लिए मैं हाजिर रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और ये जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है और गिफ्ट भी होती है। और सच मानिए, जब आप उसके लिए जा कर के खड़ा होंगे ना, या उसके लिए कहीं स्टैंड लेंगे,
तो आप उसके चेहरे पे एक इतनी बड़ी खुशी देख पाएंगे जो कि कभी उम्मीद ही नहीं किए होंगे। ये हर बहन के साथ होता है। मगर आज के टाइम में क्या है, ये जो राखी है, राखी नहीं धागा ही बन के रह गया है। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी ही बहन को बहन समझिए, जी नहीं। आपके आसपास में जितनी भी लड़कियां हैं बस उनको भी बहन के नज़र से देखिए। ऐसा नहीं कि जो मेरी बहन है वही मेरी बहन है, बाकी मेरी कोई नहीं लगती। हर किसी को आप बहन की निगाह से ही देखिए। इस पर्व को मैं बहुत ही दिल से सेलिब्रेट करती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जितने भी मेरे से हो सकता है, जितना भी ब्लेसिंग, जितना भी मैं चाहती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मैं सब करती हूँ। और मैं अपने भाइयों के लिए हमेशा भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझे इस लायक बनाओ कि मैं हमेशा अपने भाइयों के लिए खड़ी रहूँ। एक बात और कहूँगी, अपना और पराया भाई नहीं होता। आप किसी को दिल से भाई मानती हैं तो वही आपका भाई है। क्योंकि अगर मैं बायोलॉजिकल कहूँ तो मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है, यानी मेरा जो कहा जाता है सगा भाई, वो नहीं है। मगर मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरा भाई नहीं है। मेरे कजन्स मुझे इतना प्यार करते हैं कि कभी इस कमी को फील ही नहीं होने दिए। शायद जीवन की मेरी ये बहुत ही अच्छी कमाई है जो मैंने अपने जीवन में कमाया है। भाई न रहते हुए भी ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है जिसमें जहाँ भाई की ज़रूरत है और मेरे वहाँ पे भाई न खड़े हों। और एक भाई नहीं, वहाँ हमारे लिए मैं बता नहीं सकती कितने सारे भाई खड़े होते हैं। चाहे वो मेरे बुआ के लड़के हों, चाहे वो मेरे चाचा के लड़के हों, चाहे मेरे मामा के लड़के हों। अभी मैं जिसको बांध रही हूँ ये मेरे चाचा का लड़का है, मगर नाम का कहने का, मगर मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मेरे चाचा का लड़का है। और ये जो बैठे हैं वो मेरे मामा के लड़के हैं। मैं थोड़ा सा पिक शेयर भी करूँगी। जो मेरे भाई नहीं आए हैं, जो कि हर साल मेरे पास आते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मजबूरी है कि एक की तबीयत थोड़ी नासाज थी और दो जो हैं वो अभी अपने जॉब पे हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। नहीं तो उनका आने का बहुत मन था, मगर मैंने समझाया कि कोई नहीं, आप हर बार आते हो, नहीं भी आओगे एक बार तो क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए यहीं से कामना करती हूँ। और मुझे लगता है ना कि अगर आपने रिश्ते को कमाया है तो रिश्ते से बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती है। पैसा, धन, दौलत ये आते जाते रहता है। लक्ष्मी चंचला होती है, आज आपके पास तो कल किसी और के पास, ऐसा नहीं है। मगर जो आपने जीवन में कमाया है ना, वो होता है व्यवहार से कमाई। वो आपका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जीवन भर चलते रहता है। और ये आपके पास बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा आसपास में भी, उसके पास पैसे बहुत हैं और उसके घर में खुशियाँ नहीं है। कारण यही है कि उसने अपने जीवन में इंसान को नहीं, पैसे को अहमियत दी। पैसे को उतना अहमियत मत दे दीजिए कि आपका रिलेशन ख़राब हो जाए। और ये हमारे बच्चों की पिक रही, जो हमारी बेटियाँ और ये हमारे दोनों बेटे हैं। नोक झोंक चलती रहती है और ऐसे ही इनकी राखी सेलिब्रेट होती है। थैंक यू।